आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जन सुनवाई में आमजन की शिकायतें सुनी हैं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उपस्थित संत महात्माओं का मुख्यमंत्री ने दुपट्टा उड़ाकर स्वागत भी किया। तो जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई की गई और तमाम संत महात्मा भी आज जन सुनवाई में पहुंचे। तो मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया, संतों का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर लगातार जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है और आज सीएम जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं। तो यहां पर कई बच्चे भी सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। अलग अलग वर्गों के समूहों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात इस जन सुनवाई में हुई। जन सुनवाई एक ऐसा साधन जहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री से बनती है, लोगों की अपनी समस्याओं को डायरेक्ट आप प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाते हैं जन सुनवाई के माध्यम से। और अब खबर बीकानेर से है, जहां पर दलितों से मारपीट और अपशब्द का मामला सामने आया है। 2 दलित युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवक, कई दिनों बाद भी गिरफ्तारी न होने पर विरोध जताया गया है। जसरासर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। स्वर्ण जयंती क्षेत्र में बनी है पानी की टंकी। जेएनवीसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो 2 दलित युवक जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमारे साथ मारपीट हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने को लेकर इन 2 लोगों द्वारा पानी की टंकी पर चढ़ा गया और पानी की टंकी पर चढ़कर ये दोनों युवक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए। वहीं केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के बघेरा मार्ग पर देवलिया मोड़ के पास एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बघेरा निवासी सतेंद्र पवार के रूप में हुई है, जो बाइक से केकड़ी से बघेरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान वो देवलिया मोड़ के समीप हादसे का शिकार हो गया और उसकी बाइक और शव झाड़ियों में पड़े मिले, जिन पर बाद में राहगीरों की नजर पड़ी। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस के एएसआई किशनलाल और हेड कांस्टेबल कालूराम मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव को राजकीय जिला चिकित्सालय की मॉर्चरी में भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक शादीशुदा था और अपने पीछे परिवार छोड़ गया है, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 आरोपियों के करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए की अवैध संपत्ति भी फ्रीज कर दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में हथुनिया थाना पुलिस ने ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की है। मामले में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी शाहरुख खान और दिलावर खान के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया कि वे लंबे समय से एमडी, ब्राउन शुगर, स्मैक और अफीम के तस्करी में लिप्त थे और अवैध कमाई से संपत्तियां अर्जित की थी। पुलिस ने दोनों के मकानों और एक स्कॉर्पियो वाहन को फ्रीज किया। ये कार्रवाई सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद 23 मार्च 2026 को पूरी की गई। पुलिस ने साफ किया है कि मादक पदार्थ तस्करों और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं दूदू क्षेत्र में प्रोबेशनल आरपीएस नेहा विश्नोई के नेतृत्व में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जयपुर जिले के खुडियाला सड़क मार्ग पर सुरा भेरूजी के पास बिना रवाना अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। हालांकि चालक पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने संबंध में माइनिंग विभाग को भी सूचना दी है। इसके अलावा देर रात शराब पीकर वाहन चलाने वाले दोपहिया चालकों के चालान भी काटे गए हैं और मौके से कुल 8 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। ये पूरी कार्रवाई हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अवैध खनन और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाना है। सीकर के रींग से खबर है, जहां पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर देर रात आधा दर्जन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया।
कैंपर वाहन में सवार होकर आए बदमाशों ने एक होटल के सामने खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर इलाके में दहशत फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश अचानक पहुंचे और बिना किसी विवाद के वाहनों के शीशे तोड़ने लगे, जिससे आसपास के लोग डर के मारे दुकानों में छिप गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। फिलहाल घटना के कारण स्पष्ट नहीं है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है और उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बांसवाड़ा में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर जिले भर के ग्राम विकास अधिकारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनरत अधिकारियों का कहना है कि पिछले करीब 6 वर्षों से उनकी पदोन्नति लंबित है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने राज्य सरकार से बजट घोषणा संख्या 97-2 को लागू करने, ग्रेड पे 3600 निर्धारित करने और 22 से 25 वर्ष की सेवा पूरी करने और वर्ष 2023 से प्रथम पदोन्नति प्रभावी करने की मांग उठाई है। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड के मानदेय में बढ़ोतरी और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। राजस्थान सरकार ने अगले वित्तीय बजट में कहा था कि हम 2 वर्ष से पूर्व का बेनिफिट देते हुए पदोन्नति करेंगे, लेकिन हमारी 6 महीने से पदोन्नति रुकी हुई है, जिसके कारण से हम लंबे समय से ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को आगाह करते रहे हैं, लेकिन सरकार को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उसके ऊपर किसी प्रकार का सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही है, जिसको लेकर के हम आज 23 तारीख को जिला मुख्यालय पर संगठन की तरफ से ज्ञापन देंगे हमारी 11 सूत्री मांग पत्रों के साथ में। और यदि 7 दिन के समय में सरकार यदि नहीं चेतती है तो मजबूरन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का हमारा कार्यक्रम है। 8 तारीख को जयपुर के अंदर राजस्थान के 11,000 ग्राम विकास अधिकारी अपनी ताकत के साथ मुख्यमंत्री कार्य। वहीं रामदेवरा में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के अवसर पर बाबा रामदेव का अवतरण दिवस समाधि समिति की ओर से श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाबा की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना के बाद स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया, जबकि तंवर वंश की भाट बही के अनुसार बाबा रामदेव का जन्म चैत्र शुक्ल पंचमी को ही हुआ था। परंपरागत रूप से जहां पर बाबा का अवतरण दिवस भादवा माह की शुक्ल दूज पर भव्य भादवा मेले के रूप में मनाया जाता है, वहीं इस बार पंचमी के अवसर पर भी विशेष आयोजन कर परंपरा को महत्व दिया गया। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की और पूजा अर्चना में भाग लिया। कई भक्तों ने इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाते हुए केक काटकर खुशी जताई है। वहीं सीमलवाड़ा के पीठ में स्थानीय दिगंबर जैन मंदिर में भगवान अजीतनाथ का निर्वाण महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिसमें समाज जनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रातःकाल भगवान अजीतनाथ का विधि विधान से अभिषेक एवं पूजन किया गया। इसके पश्चात पंचामृत अभिषेक कर भगवान की आराधना की गई। पुण्यार्जक रोशन भूता परिवार ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना में सहभागिता निभाई। श्रद्धालुओं ने भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर आरती की और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा ली। जैन परंपरा के अनुसार निर्वाण महोत्सव आत्मा की शुद्धि, तप, त्याग और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है और भगवान अजीतनाथ के जीवन और तपस्या से अनुयायियों को संयम, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वहीं सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में इस सरदा के पास स्थित सोलपुर स्टॉक यार्ड पर खनिज बिक्री बंद होने से ग्रामीणों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। स्टॉक यार्ड पर वैध रूप से बजरी भंडारण और बिक्री का कार्य बंद होने के बाद सोलपुर, रायपुर और डींग की ढाणी समेत आसपास के क्षेत्रों के मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है, जो इसी कार्य पर निर्भर थे। इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर स्टॉक यार्ड को पुनः चालू कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कर्मचारियों को डराने और परिवहन मार्ग अवरुद्ध करने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बजरी का खनन चल रहा है तो कोई गांव वाले बगल के भीड़ करते हैं, रास्ता काट देते हैं, गाड़ियां बंद करना चाहते हैं। हमारा धंधा पानी चल रहा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बजरी बेच रही है, बेच रही थी
वेद चल रहे ये हैं चल रही थी। अच्छा, तो ये कौन आते हैं लोग? सर। गांव के आते हैं, टिकटों के 10-20 जने गाड़ियाँ बंद कर देते हैं। उससे क्या नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान हमारा ये बजरी चल रही है, उसको कुछ आदमी बंद कराना चाहते हैं अच्छा, और वहाँ हमें काम मिल रहा है, जो काम बंद हो गया सब हम बेरोजगार हो गए। बजरी बेच चल रही थी या वे चल रही थी? बेल चल रही है, बेल चल अवेद तो रही है। पुलिस पकड़ लेती है सब। अच्छा अच्छा, तो बंद करवा दिया? हाँ। किन्होंने किया बंद? गाँव वालों ने? गाँव वाले नहीं, वो बाहर के हैं साहब, वो तो अब जानते तो है नहीं उनको। वो बंद करवा गाड़ियाँ भर के आती हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा हम कर नहीं सकते। दिया। अच्छा, उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, हमारे बेरोजगार हो गए। भरतपुर जिले में एक बार फिर मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। बदलते मौसम ने पूरे क्षेत्र में ठंडक घोल दी है और वातावरण एक बार फिर से नम हो गया है। एक तरफ जहां इस बदलाव से गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर खेतों में कटी पड़ी फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ घंटों में जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन और कृषि विभाग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बात करेंगे शेयर बाजार में आज यानी 23 मार्च को बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स करीब 1800 अंक यानी कि 2.40% की गिरावट के साथ 72,700 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 550 अंक यानी 2.50% की गिरावट है। ये 22,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी और आईटी शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। सेंसेक्स के सभी 3 शेयरों में आज गिरावट दर्ज की गई है। तो सेंसेक्स का लगातार लुढ़कना शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। बैंकिंग, ऑटो शेयर्स में भी यहाँ पर ज़्यादा बिकवाली है जो देखी जा रही है। सेंसेक्स में 1800 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। तो चाहे सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, दोनों ही लुढ़कते जा रहे हैं लगातार और ये कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट संकट का असर हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट पर बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 24वां दिन है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचेल लीटर ने कहा है कि उनका देश तब तक मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा जब तक ईरान को घुटनों पर नहीं ला दिया जाता। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल अब ऐसे देश के साथ नहीं रह सकता जो लगातार उसे खत्म करने की बात करता है और मिसाइल हमले कर रहा हो। दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि किसी भी हमले का जवाब मैदान में दिया जाएगा। अगर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। तो ईरान इजराइल के बीच युद्ध जारी। इजराइल ने एक बात साफ कर दी है, तब तक का ईरान को नहीं छोड़ेगा जब तक ईरान को घुटनों पर ना लाए। इजराइल ने साफ किया है कि एक ऐसे देश को इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा जो लगातार उसे खत्म करने की बात करता रहा हो। वहीं डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के बिजासना गांव में अवैध हथियारों के साथ कुछ लोगों द्वारा फायरिंग और मारपीट का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 दिन पहले गंगोरा और बिजासना गांव के युवकों के बीच हुए विवाद के बाद गंगोरा गांव के लगभग 20 लोग लाठी डंडों और हथियारों के साथ बिजासना पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। बढ़ने पर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध हथियारों के साथ दहशत फैलाते लोग नजर आ रहे हैं। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ उपजिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सांड अचानक परिसर में घुस आया और कॉरिडोर में घूमता नजर आया। अस्पताल में मौजूद मरीजों और परिजनों में भय का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर तक सांड अस्पताल परिसर में घूमता रहा, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। हालांकि भीड़ और शोरगुल के चलते अंततः सांड खुद ही अस्पताल से बाहर निकल गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के भीतर सांड की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है।